17वीं शताब्दी मगध का समय था। 70 साल का एक बीमार और बूढ़ा आदमी रोज उठता, खिड़की से ताजमहल को निहारता और फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता। ये क्रम रोज चलता। पास में कुरान शरीफ की एक पुस्तक रखी होती, जिसकी आयतें पढ़ते पढ़ते उसके दिन गुजरते। कभी कभार कुछ मौलवी भी आया करते थे, जो उसके लिए कुरान शरीफ का पाठ करते थे। देखभाल करने के लिए बूढ़े की बेटी उसके साथ ही रहती थी। बूढ़े को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ रखा था जो काफी दर्दनाक थी। उसका पेशाब बूंद बूंद कर गिरता रहता था और उसे काफी दर्द भी सहना पड़ता था। अपने भाग्य को कोसते हुए बेचारा बूढ़ा किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि बूढ़े के बेटे नहीं थे। उसके 4 बेटे थे, जिनमें से अब सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। जिस बेटे को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसे अपने वारिस के रूप में देखता था, उसका कटा हुआ सर एक दिन उसके पास आ पहुंचा। अपने बेटे के कटे हुए सिर को याद कर वो हर दिन रोया करता था। उसे अपने सबसे प्यारे बेटे के मारे जाने से भी ज्यादा दुख इस बात का था कि उसे मारने वाला भी उसी का बेटा था। वो लाचार और बीमार बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 30 साल दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला शहंशाह था। वही जिसने ताजमहल बनवाया था, मुगल आक्रांताओं के वंश का एक बड़ा नाम शाहजहां। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शाहजहां की इस दर्दनाक कहानी से ही रूबरू करवाते हैं। 22 जनवरी 1666, करीब 350 साल पहले, वो आज का ही दिन था जब शाहजहां ने अंतिम सांस ली थी। लेकिन उससे पहले जो भी हुआ, वो इस्लामिक सत्ता संघर्ष का खून से रंगा हुआ वो अध्याय है जिस पर भारतीय इतिहास कभी गर्व नहीं करेगा। मरने से पहले 74 वर्षीय शाहजहां के दिमाग में वो बातें जरूर कौंधी होंगी जो उसने ठीक 38 साल पहले किया था। उसके दिमाग में वो कांड जरूर याद आया होगा जिसे उसने खुद सत्ता पाने के लिए अंजाम दिया था। आज वो सब लौटकर उसके पास वापस जरूर आया होगा। जो भी उसने किया, उसकी सजा उसे जीते जी ही मिल गई। सारा हिसाब चुकता हो गया। इस्लामिक साम्राज्यवाद में सत्ता के हस्तांतरण के लिए कभी कोई नियम नहीं रहा। भारतीय राजतंत्र में सबसे बड़े बेटे को सत्ता देने का चलन था। अगर वो अयोग्य हो तो दूसरे बेटे को सत्ता सौंप दी जाती। लेकिन दुनिया भर में जहां भी इस्लामिक सत्ता के हस्तांतरण की बात आती है, वहां खून से सनी एक ऐसी कहानी भी मिलती है जो बाद में महान कहलाने वाले बादशाहों के चेलों को रास न आए। महान कहे जाने वाले अकबर ने दिल्ली के लोगों को मार मार कर उनकी खोपड़ियों का पहाड़ बनवा डाला था और वो उसी पर चढ़कर सत्ता के क्षितिज पर पहुंचा था। वहीं शाहजहां ने भी कुछ ऐसा ही किया था। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया था वो था अपनी सौतेली मां नूर जहां को कारावास में डालना। ये महज एक संयोग ही था कि 22 जनवरी 1667 को उसकी मृत्यु हुई और 23 जनवरी 1628 को उसने अपने भाई भतीजे सहित कई रिश्तेदारों को मारकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। जिस तरह उसने अपने भाइयों को मारा था, ठीक उसी तरह आज उसके बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे थे, जिसका नतीजा उसके 3 बेटों की मौत के साथ हुआ। अब इतिहास के खुद को दोहराने की बारी थी। शाहजहां की मृत्यु से पहले करीब 15 सालों तक उसका बेटा औरंगजेब उससे मिलने तक नहीं आया। मिलना तो दूर, उसने अपने बीमार बाप के हालचाल की खबर लेने तक की भी जहमत नहीं उठाई। जो उसने अपनी मां के साथ किया था, उसका बेटा आज वही अपने बाप के साथ कर रहा था। 8 साल तक एक किले में बंद रहते रहते उसे अपना इतिहास तो जरूर याद आया होगा। धन के लालची औरंगजेब ने अपने पिता को कंगाल कर दिया था। सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही उसने आगरा के धनालय को अपने कब्जे में ले लिया। उसने शाहजहां से उसकी हीरे की अंगूठी तक छीन ली थी। दिल्ली का नया बादशाह मानसिक तौर पर इतना दरिद्र था कि उसने अपने पिता के सारे जवाहरात जबरदस्ती ले लिए थे। उसने शाहजहां से उसकी मोतियों की माला भी मांगी, लेकिन शाहजहां ने कहा कि वो इससे खुदा को याद करता है। शाहजहां ने कहा कि वो इसे औरंगजेब को देने की बजाय मिट्टी में फेंक देना ज्यादा बेहतर समझेगा।
जिस खुदा का वास्ता देकर शाहजहां ने औरंगजेब को अपनी 100 मोतियों से बनी माला देने से मना कर दिया था, उसी खुदा का बहाना बनाकर औरंगजेब ने उसकी सारी दौलत छीन ली थी। औरंगजेब के शासन को अपनी लेखनी में समेटने वाले खफी खान ने लिखा था कि जब शाहजहां आगरा किले में रहता था, तब उसके और औरंगजेब के बीच कई पत्रों के आदान प्रदान हुए थे। उन पत्रों में औरंगजेब की उसके पिता के प्रति सोच पता चलती है। जहां हम औरंगजेब के पत्रों की भाषा और विचार का उल्लेख करेंगे, ताकि पता चले कि जिस कुरान शरीफ को शाहजहां अपने ढलते दिनों में पढ़ रहा था, उसी कुरान शरीफ को अपने जवानी के दिनों में पढ़कर औरंगजेब ने क्या सीखा था। अपने पत्र में औरंगजेब ने शाहजहां से लिखा, आपकी बीमारी के दौरान दारा शिकोह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसने इस्लाम को खत्म करने और हिंदुत्व को बढ़ावा देने की ठान ली थी। औरंगजेब ने इन पत्रों में अपने आप को इस्लाम का दूत बताया था और अपनी हिंसात्मक क्रूरता की वजह दिव्य आज्ञा बताता था। उसका दावा था कि ये दिव्य आज्ञा उसे सीधे अल्लाह द्वारा मिल रही थी। इसका कारण बताते हुए उसने शाहजहां को लिखा कि अगर अल्लाह ने उसके कार्यों को स्वीकृति नहीं दी होती, तो उसे इतने सारे युद्धों में जीत कैसे मिल पाती। औरंगजेब को इस्लामिक साहित्य का ज्ञाता माना जाता है। असल में आज भारत में जो इस्लामिक कट्टरवाद की आधुनिक धारा बह रही है, उसका काफी श्रेय औरंगजेब को भी दिया जा सकता है। औरंगजेब का इस्लाम ऐसा था जिसने उसे अपने भाई की गर्दन काट कर पिता के पास भेजने को प्रेरित किया था। औरंगजेब का इस्लामिक ज्ञान इतना अच्छा था कि उसने अपने बीमार बाप को मरने के लिए छोड़ दिया था और नजर बंद कर डाला था। आज जिस ताजमहल की कीमत 100 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा आंकी जाती है, उसका निर्माण कराने वाला बादशाह 1 दशक से भी अधिक तक अपेक्षित जीवन जी कर मर गया। औरंगजेब ने अपने पत्र में शाहजहां को इस बात की भी याद दिलाई कि कैसे उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाई भतीजों की हत्या की थी। औरंगजेब ने अपने पिता को उसके कुकर्मों की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि उसने उन लोगों की हत्या की जिन्होंने उसे चोट तक नहीं पहुंचाई थी। उन पत्रों में लिखी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि आपके कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते और कभी न कभी लौटकर वापस आपके सामने आते जरूर हैं। नजरबंदी के दौरान हालत ये थी कि शाहजहां से कोई मिलने भी आता तो औरंगजेब की आज्ञा से ही मिल पाता था। आखिरकार कलमा पढ़ते पढ़ते और मौलवियों के नमाज के बीच शाहजहां ने 22 जनवरी के दिन सन 1967 में अंतिम सांस ली थी। हिंदुस्तान पर 30 सालों तक राज करने वाले मुगल बादशाह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब न हुआ। उसकी बेटी जहांआरा बेगम, जिसने सालों तक उसकी देखभाल की थी, उसने ही उसकी अंतिम क्रिया संपन्न की। औरंगजेब अपने बाप के मरने की खबर सुनकर भी वहां नहीं गया। उसने अपने बेटे को भेजा, लेकिन वो भी समय पर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, आपको मुमताज महल के बादशाह शाहजहां के आखिरी दौर की कहानी को सुनकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।